नमस्कार, मैं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। भव्य दिव्य महाकुंभ, जी हां, 1 अप्रैल से महाकुंभ का आगाज हो चुका है। ऐसे में तमाम तैयारियां की जा रही हैं। महाकुंभ की मिठास के बीच जहां कोरोना काल भी है, ऐसे में तमाम परेशानियों से जूझते हुए जहां श्रद्धालु हरिद्वार की ओर रुख कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं भव्य दिव्य महाकुंभ की कई तस्वीरों के बारे में। उस शुचि पुण्य गंगा तट पर महाकुंभ का अवसर आया है। मन की पुकार यही बार बार, चलो हरिद्वार चलो हरिद्वार। अमृत की जहाँ बहती है धार, चलो हरिद्वार चलो हरिद्वार। चल मेरे संग महाकुंभ कुंभ, चल मेरे संग महाकुंभ, चल मेरे संग महाकुंभ कुंभ, चल मेरे संग महाकुंभ। इस भव्य दिव्य महाकुंभ में जहां तमाम साधु संत पहुंचे हुए हैं, डेरा जमाए हुए हैं, वहीं एक ऐसे साधु संत हैं जो कि इन दिनों अपने हठ योग की वजह से चर्चा का विषय बने हुए हैं। आइए जानते हैं। हरिद्वार नगरी में कुंभ मेले के दौरान जहां कई साधु संत ईश्वर की भक्ति में लीन हैं, वहीं तस्वीरों में दिखाई दे रहे ये संत लोगों के बीच अलग ही छवि बना रहे हैं। देखिए किस तरह से एक हाथ ऊपर किए ये संत महात्मा ईश्वर की भक्ति में लीन हैं। इन महात्मा का नाम है महंत कर्णपुरी अट्टा उर्फ उद्धव महाराज, जो 12 सालों से अलग ही तरह का हठयोग धारण किए हुए हैं। जूना अखाड़े के नागा सन्यासी कर्णपुरी अट्टा महाराज ने 12 सालों से अपना दायां हाथ ऊपर खड़ा किया हुआ है और ये इनका हठ योग है। इसी हठ योग की वजह से इन्हें ऊर्ध्व बाहु महाराज के नाम से जाना जाने लगा है। पिछले कई सालों से हाथ खड़ा किए ऊर्ध्व बाहु महाराज के नाखून भी बहुत बड़े हो गए हैं। जूना अखाड़े के संत और श्री भैरव बाबा मंदिर के पूर्व मुख्य पुजारी भास्करपुरी महाराज बताते हैं कि जूना अखाड़े में कई तरह के साधु संत ऐसे हैं जिन्होंने विशेष हठयोग धारण किया है। ऐसे ही ऊर्ध्व बाहु महाराज हैं जिन्हें वो पिछले 10 साल से ऐसे ही देख रही हैं। मैंने जहाँ तक ज़्यादा महाराज के दर्शन कुंभ में होते हैं, बाकी सब अपने अपने आश्रम पे रहते हैं। दिनचर्या सबका सही होता है, अपना एक ही जैसा होता है। महाराज जी को 10-1 साल से तो मैं देख रहा हूँ। महाराज हठ योग है। महाराज हमेशा एक हाथ ऊपर करके रखते हैं। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, विश्व में कल्याण हो, सबको सम्मति हो, सबको बुद्धि हो, सब एक सनातन धर्म के बंधन में बंधे रहें और परमात्मा के चिंतन करें, गुरु महाराज का सेवा करें, भगवान में ध्यान लगाएं और जगत का कल्याण तभी होगा। ऊर्ध्व बाहु महाराज के बारे में कहा जाता है कि ये कुंभ मेले के दौरान खुद ही अपना धुन रमाते हैं और वहीं पर तपस्या करते हैं। इन्होंने जूना अखाड़ा स्थित माया देवी मंदिर परिसर में बनी छावनी में अपना धुन रमाया है। यहीं पर ये महाराज तपस्या में लीन रहते हैं। बड़ी संख्या में लोग इनके दर्शन करके इनके धुन को सुनकर इनका आशीर्वाद लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 100। तो जैसा कि आपने देखा हठयोग साधु संत के बारे में, अब चलिए एक आपको ऐसे साधु से मिलाते हैं, दर्शन कराते हैं, जो कि कद काठी में तो छोटे हैं लेकिन उनकी विचारधाराएं कितनी महान हैं। आइए जानते हैं। कद 18 इंच, वजन 18 किलो। महाकुंभ में अपने छोटे कद की वजह से आकर्षण का केंद्र बने ये नागा साधु सबसे छोटे नागा साधु हैं, जो अपनी कद काठी से बेफिक्र भगवान शिव की भक्ति में लीन हैं। इतनी कम हाइट वाले इन नागा सन्यासी का नाम है नारायण नंदगिरी महाराज, जो जूना अखाड़े के नागा सन्यासी हैं। हरिद्वार के श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के पास बिरला घाट पुल के किनारे इन्होंने अपना डेरा जमाया हुआ है। जो भी इस राह से गुजरता है वो नारायण नंदगिरी महाराज के दर्शन और आशीर्वाद लेना नहीं भूलता। 55 वर्षीय नारायण नंदगिरी महाराज बताते हैं कि वो मध्य प्रदेश के झांसी के रहने वाले हैं। 2009 के हरिद्वार महाकुंभ में उन्होंने जूना अखाड़े की सदस्यता ली और नागा सन्यासी की दीक्षा भी ली। पहले उनका नाम सत्यनारायण पाठक हुआ करता था, लेकिन सन्यास की दीक्षा के बाद इनका नाम नारायण नंदगिरी महाराज हो गया। रहने वाले तो झांसी के और सन 2009 में लगा था कुंभ का मेला। तब हम अपने गुरुजी के पास आके नागा हो गए थे।
इसी हरिद्वार में सन 2009 में लगा था कुंभ का मेला। जब हम नागा हो गए थे आकर, और नागा बने को है नारायण नंद गिरी जी बावन भगवान। कुल कितनी हाइट है आपकी? जो कुछ है जो है 18 इंची। अच्छा। उम्र हमारी 55 साल की है। नारायण नंदगिरी महाराज का जीवन कठिनाइयों से भरा है। वो बताते हैं कि जब तक उनके माता पिता जीवित थे तब तक वो किसी पर आश्रित नहीं थे। माता पिता के होते हुए वो घर से बाहर तक नहीं निकले। उनके खाने पीने, उनको उठाने बैठाने से लेकर सभी काम उनके माता पिता ही करते थे। लेकिन माँ बाप के गुजर जाने के बाद उनकी परेशानी बढ़ गई। फिर उन्होंने संन्यास की तरफ कदम बढ़ाया और जूना अखाड़े के सन्यासी बन गए। और जब तक माता पिता रहे तब तक टम्पी करने के लिए झांसी से अपने घर से बाहर नहीं निकले। मौजूदा समय में उनके साथ उनके शिष्य उमेश कुमार उनका ख्याल रखते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने ले आने के साथ ही उन्हें उठाने बैठाने तक का सारा काम उमेश ही करते हैं। उमेश कुमार बताते हैं कि नारायण नंदगिरी महाराज प्रयागराज के कुंभ में भी हिस्सा ले चुके हैं। जहां कहीं भी वो जाते हैं लोगों के आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। जो कोई भी उन्हें देखता है उनका आशीर्वाद लेने जरूर आता है। ये सब देखकर उन्हें बड़ा आनंद आता है। उनको सब कुछ लाना धोलाना सब कुछ करना पड़ता है। हमने तो इलाहाबाद यहाँ आए हैं, इलाहाबाद गए हैं। यहाँ तो दूसरी बार है, यहाँ का दूसरी बार है। और इलाहाबाद कुंभ किले बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत भक्त दर्शन करते हैं। बहुत आनंद आता है इनको देखकर। सारे संसार को भी देखकर माथा टेकता है तो उनको भी आनंद आती है। हाँ, पूजा पाठ सब करते हैं, व्रत रखते हैं। इसलिए करते हैं सब प्रभु के लिए, सब भक्त के लिए। तमाम परेशानियों से तर नारायण नंदगिरी महाराज हर समय ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं और अपने भक्तों के कल्याण के लिए पूजा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 100। इस भव्य और दिव्य महाकुंभ में जो तमाम साधु संत पहुंच रहे हैं, आखिर कैसे अपनी सुर्खियां बटोर रहे हैं, इसके बारे में तो आपने ध्यान लिया। लेकिन आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि महाकुंभ है, आखिर इसका इतिहास क्या है? क्या है महाकुंभ? क्यों इतना भव्य और आस्था का प्रतीक माना जाता है? आइए रिपोर्ट दिखाते हैं। महाकुंभ का आगाज हो चुका है। ऐसे में हर किसी के मन में ये सवाल है कि आखिर महाकुंभ है क्या और ये क्यों मनाया जाता है? कुंभ मेले का मतलब क्या है? तो चलिए आपको इन्हीं सारे सवालों का जवाब दे देते हैं। दरअसल महाकुंभ का मतलब है, दरअसल कुंभ यानी कलश, घड़ा। इस पर्व का संबंध दरअसल समुद्र मंथन के दौरान अंत में निकले अमृत कलश से जुड़ा हुआ है। जब देवता और असुर अमृत कलश को एक दूसरे से छीन रहे थे, इस दौरान उसकी कुछ बूंदें धरती के 4 हिस्सों में गिरी। जब ये बूंदें गिरी तो उस स्थान पर कुंभ का आयोजन शुरू हो गया। क्यों मनाया जाता है कुंभ? क्या है कुंभ का इतिहास? हिंदू धर्म में कुंभ मेले का खास महत्व है। बात करें कुंभ मेले के इतिहास की तो इसका इतिहास कम से कम 850 साल पुराना है। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन के आदिकाल से ही हो गई थी। कुंभ की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है। कहते हैं कि महर्षि दुर्वासा के श्राप की वजह से जब इंद्र और देवता कमजोर पड़ गए, तब राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया था। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को राक्षस के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत कलश निकालने की बात कही। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सभी देवता राक्षसों के साथ संधि करके अमृत कलश निकालने के प्रयास में लग गए। समुद्र मंथन से अमृत निकलते ही देवताओं के इशारे पर इंद्र का बेटा जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। इसके बाद दैत्यों ने गुरु शंकराचार्य के आदेश पर अमृत लाने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ लिया और अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव और दानों में 12 साल तक भयंकर युद्ध होता रहा। कहते हैं इस युद्ध के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों पर अमृत कलश से
कुछ बूंदें निकली, जिसमें से पहली बूंद प्रयाग में गिरी, दूसरी शिव की नगरी हरिद्वार में और तीसरी बूंद उज्जैन में और चौथी नासिक में गिरी। यही वजह है कि कुंभ मेले को इन्हीं 4 स्थानों पर मनाया जाता है। देवताओं के 12 दिन मनुष्य के 12 साल के समान होते हैं, इसीलिए कुंभ 12 होते हैं, जिनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और बाकी बचे 8 देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 100। कुंभ का इतिहास क्या है ये तो आपको पता चल गया, लेकिन आपको बता दें कि इस बार जो महाकुंभ लगा है इसमें 3 बड़े यज्ञ होने हैं। कौन कौन से यज्ञ है, आखिर क्या है इसकी कहानी, देखिए। इस लोकगीत की सुगबुगाहट से ये प्रमाणित होता है कि धर्म नगरी हरिद्वार में महाकुंभ का आगाज हो चुका है। गंगा घाट दुल्हन की तरह सज चुका है और शाही स्नान के लिए साधु भी तैयार हो चुके हैं। ये सब देखने में जितना भव्य लगता है, जमीनी स्तर पर कोरोना उससे कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती बना हुआ है। लिहाजा कोरोना के खिलाफ इस जंग में हर कोई अपनी भागीदारी दर्ज कर रहा है। इसी के तहत नीलधारा में बसे चंडी टापू पर गुरुवार से 3 बड़े यज्ञों का आयोजन हो रहा है। इस बाबत जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के शिष्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने यज्ञों की भव्यता बताते हुए कहा कि विश्व कल्याण के लिए 500 ब्राह्मणों की ओर से हरिहर महायज्ञ, अयुद्ध चंडी महायज्ञ और महापवित्र अष्टी यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। ब्राह्मणों को यज्ञ करने में कोई परेशानी न आए, इसके लिए 101 यज्ञ कुंडों के साथ 2 यज्ञशालाओं का निर्माण किया गया है। हरिहर महायज्ञ, अयुध चंडी महायज्ञ और महापवित्र अष्टी यज्ञ, ये 3 बड़े बड़े यज्ञ जो कि विशाल यज्ञ हैं, उनका आयोजन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। इनमें लगभग 500 ब्राह्मण होंगे और 111 कुंड बनेंगे, 2 यज्ञशालाएं होंगी और ये सब कार्यक्रम संपन्न होगा। यज्ञ का फायदा मिलता है। यज्ञात भवति पर्जन्यः, पर्जन्यादन्न संभवः, अन्नात् भवन्ति भूतानि। यज्ञ जो है हमारे यहाँ बताया गया है कि यज्ञ कर्मसु कौशलम, सबसे सुंदर जो कर्म है संसार का, वैसे तो हम लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सबसे सुंदर मतलब सबके कल्याण का जो कर्म है वो यज्ञ है। हालांकि कोरोना में लगी पाबंदियों के बीच इतने बड़े स्तर पर किसी मेले का आयोजन करना आसान नहीं होता। इस दौरान अभिमुक्तेश्वरानंद ने सरकार से भी अपील की है कि कुंभ मेले के लिए तय किए गए नियम कानूनों में ढील दी जाए। इस दौरान अभिमुक्तेश्वरानंद बंगाल चुनाव की दलील देने से भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा, बंगाल में चुनाव हो रहे हैं तो कुंभ में ढिलाई क्यों नहीं। और जिम्मेदार लोगों से कि क्या कोरोना राजनीतिक है, राजनीति जहाँ रहती है वहाँ नहीं जाता, और क्या कोरोना धार्मिक है कि जहाँ धार्मिक आयोजन होगा वहाँ पहुँच ही जाएगा, और विशेष करके हिंदू धर्म में। सवाल ये है कि बंगाल में क्यों कोरोना नहीं है और हरिद्वार में, उत्तराखंड में क्यों कोरोना का भय है। भय तो दोनों जगह होना चाहिए ना। अगर एक देश है और एक प्रकृति है, एक ही रोग है, तो वो रोग यहाँ संक्रमित हो जाएगा, बड़ा डर है, वहाँ संक्रमित नहीं होगा। इसका मतलब है कि जहाँ राजनीतिक कार्यक्रम होगा वहाँ सब जनता के स्वास्थ्य को भुला दिया जाएगा, कि क्या होगा इसकी परवाह नहीं की जाएगी। धार्मिक कार्यक्रम में केवल होगा। बहरहाल आस्था पर कोरोना भारी पड़ेगा या कोरोना पर आस्था, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 100। तो महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ आदि गुरु शंकराचार्य के शिष्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है अभिमुक्तेश्वरानंद जी आपका टीवी 100 पर। जी पूजा जी। सबसे पहले मैं आपसे महाकुंभ के बारे में जानना चाहूंगी। देखिए, बहुत ही बड़ा ये उत्साह मनाया जाता है, साधु संतों के लिए ये बहुत मायने रखता है। ये केवल साधु संतों के लिए नहीं जी, जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं जी,
उन सबके लिए महत्वपूर्ण होता है, विशेष करके हमारे जो सदगृहस्थ हैं उनके लिए, क्योंकि ये माना जाता है कि गंगा स्नान से पुण्य होता है और गंगा स्नान से एक बार में इतना पुण्य स्नान से होता है, कुंभ का पर्व अगर लगा हो तो एक ही डुबकी से लाखों गुना फल बढ़ जाता है जी। तो इसीलिए लोग इस अवसर की प्रतीक्षा करते हैं कि हम जब कुंभ का अवसर आएगा तो जहाँ पर कुंभ होगा वहाँ जाएंगे और जा करके वहाँ पर हम गंगा में पवित्र डुबकी लगाएंगे, जिससे लाखों गुना फल हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये समस्त सनातन धर्मियों के लिए महत्वपूर्ण पर्व है जी। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद जी, 3 बड़े यज्ञ भी इस दौरान हो रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं इस यज्ञ की महत्वता क्या है। देखिए, यज्ञ इसीलिए किया जाता है क्योंकि इससे लोक कल्याण होता है जी। हम ये मानते हैं कि हमारे ऊपर हमारे पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। आजकल वैज्ञानिक लोग भी इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि अपने पर्यावरण को शुद्ध रखिए। तो ये जो पर्यावरण है केवल भौतिक नहीं है, ये आध्यात्मिक स्तर तक जाता है। इसलिए हम ये मानते हैं कि संसार में जितने प्राणी हैं, वो चाहे वो देवता भी हैं, उन सबकी प्रसन्नता होनी चाहिए। तो यज्ञ के माध्यम से हम मनुष्यों को, पशुओं को, जो प्राणी जगत है उनको, और देवताओं को, पितरों को, सबको प्रसन्न करते हैं। ऋषियों की वाणी का, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं और देवताओं को उद्देश्य करके हवि प्रदान करते हैं। इससे हमारा सूक्ष्म से सूक्ष्म जो पर्यावरण है वह शुद्ध हो जाता है और शुद्ध पर्यावरण स्वाभाविक रूप से हमारे लिए कल्याण का कारण बनता है। तो इसीलिए यज्ञ की परंपरा हमारे यहाँ रही है। वह परंपरा कुंभ आदि पर्वों पर, जहाँ पर आचार्य गण समवेत होते हैं, निभाई जाती रही है। यहाँ पर इस समय हरिद्वार में कुंभ का अवसर है तो स्वाभाविक है कि यज्ञ आदि होंगे, वो हो रहे हैं। लेकिन महाकुंभ के दौरान जब इन यज्ञों को किया जाता है, इसकी तब कितनी और ज्यादा महत्वता बढ़ जाती है। हाँ, स्वाभाविक है। जैसा कि हमने कहा कि कुंभ के अवसर पर सामान्य रूप से किया जाने वाला जो कार्य है वो अनंत गुना फल देने वाला बन जाता है। इसीलिए इस समय का एक यज्ञ लाखों यज्ञों के बराबर होता है और एक यज्ञ की परिक्रमा लाखों परिक्रमा के बराबर होती है। लेकिन देखा जाता है कि जब यहाँ पर साधु संत पहुँचते हैं, क्योंकि कुंभ बहुत ज्यादा लोगों की आस्था का पर्व है, आम जनमानस से लेकर साधु संतों तक। खास करके अगर हम नागा साधुओं की बात करें, उनके लिहाज से ये कितना अहम होता है, क्योंकि उनके सामने कोई जा नहीं सकता जब वो गंगा स्नान करके आते हैं। 3 शाही स्नान भी हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप शाही स्नान के बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। ये शाही शब्द जो है ये अलग है। नागा साधुओं को, सन्यासियों को, धर्माचार्यों को निरापद रास्ता दे करके उनको स्नान के लिए जाने के लिए अवसर देना, ऐसी व्यवस्था किसी समय हमारे राजा महाराजा करते थे। बाद में राजतंत्र उन्मूलित हुआ, फिर हमारे यहाँ शहंशाह होने लगे, तो उस समय उन्होंने ये व्यवस्था बनाई और उसको यात्रा को नाम दे दिया शाही। तब से ये परंपरा चल रही है। इसी रूप में शाही स्नान की परंपरा कही जाती है। मूल उद्देश्य यह है कि धर्माचार्य और उनके शिष्यगण जब इकट्ठा होकर के स्नान के लिए जा रहे हों, तो जैसे राजा राजमार्ग से निकलता है, उसकी सवारी निकलती है, बीच में कोई नहीं आता है, उसी तरह से आचार्यगण अपने शिष्यों के साथ जब गंगा स्नान के लिए मुख्य पर्व पर जा रहे हों तो बीच में कोई नहीं आता है, अगल बगल खड़े होकर के लोग संतों का दर्शन करते हैं। तो ऐसा दृश्य उपस्थित होता है जैसे एक तरफ गंगा की धारा चल रही हो और एक तरफ ये आचार्यों की धारा चल रही हो। बहुत सुंदर दृश्य होता है। उसको देखने के लिए ही जाने कितने लोग लंबे समय से प्रतीक्षा करते हैं और उस समय संतों की समष्टि को देख करके, जैसे विराट पुरुष भगवान का जो विराट रूप है उसको देखने का पुण्य होता है, वैसे ही संतों के विराट स्वरूप को देख करके भगवान विराट के दर्शन का पुण्य माना जाता है। जी, लेकिन अगर बात करें हरिद्वार नगरी की, क्योंकि साधु संतों का भी जमावड़ा लगा हुआ है, अलग अलग तरीके के रंग दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर झांकियाँ भी कई तरह की निकाली जाती हैं। लेकिन अगर इस बात की जाए, महाकुंभ आपको कितना अलग दिखाई दे रहा है, खास करके आप लोगों के लिए? देखिए, महाकुंभ का जो पर्व है, अवसर है, वो तो बहुत अच्छा है। जैसा ग्रहों की युति के अनुसार प्रत्येक 12 वर्ष में युति बनती है, कुंभ पर्व होता है, वैसा ही है।
आध्यात्मिक दृष्टि से कोई कमी नहीं है। पूरी तरह से आध्यात्मिकता भरी हुई है वातावरण में और यहाँ पर आकर के लोगों को सुख मिल रहा है। हाँ, जनता की भीड़ कम है क्योंकि लोगों को कोरोना के नाम पर डरा दिया गया है। लोग यहाँ पर डर के कारण नहीं आ रहे हैं। जो आना चाहते हैं उनके परिवार के लोग उनको रोक रहे हैं। वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो उनको मना कर दे रहे हैं कि आप मत जाइए। तो इन कारणों से जनता नहीं आ रही है। बहुत कम लोग यहाँ पर हैं। हरिद्वार के लोग हमको मिले थे, बूढ़े बूढ़े लोग मिले। उन्होंने कहा कि ऐसा कुंभ हमने कभी नहीं देखा, लग ही नहीं रहा है कि कुंभ हो रहा है। जब शंकराचार्य जी का शिविर लगा, यज्ञ याग आदि शुरू हुए, गंगा जी की आरती शुरू हुई, तो लोगों ने कहा कि अब यहाँ आने से कम ये लग रहा है कि यहाँ कुंभ लगा हुआ है। तो इस समय जो जनता की भीड़ दिखाई देती थी वो कम दिखाई दे रही है। इतना अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। बाकी साधु संत आए हुए हैं, आराधना उपासना जो परंपराएं हैं उनका निर्वाह सब हो रहा है। इस दौरान क्या कुछ विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है माँ गंगा की? हाँ, ये गंगा जी की 10 पाप हरा, गंगा को 10 तरह के जो पाप हैं, जो मन के, वाणी के और शरीर के, काया के, ये पाप होते हैं कुल मिलाकर के 10। इन 10 तरह के पापों का हरण करने वाली गंगा है, इसीलिए गंगा दशहरा के नाम से जानी जाती है। तो 10 जो पाप हैं वो सामान्य रूप से गंगा में स्नान करने से इस जन्म के 10 पाप दूर हो जाते हैं अभी तक के किए हुए। लेकिन कुंभ के पर्व पर अनेक जन्मार्जित जो पाप राशि है उसका भी शमन हो जाता है। इसलिए इस समय गंगा की गई पूजा निश्चित रूप से फलकारिणी होती है। तो गंगा जी की पूजा, आराधना, आरती और साथ ही साथ दूसरे जो परंपरागत अलग अलग संप्रदायों के संतों के अलग अलग परंपराएं हैं, उन परंपराओं के आधार पर अपनी अपनी बताई गई विधि के अनुसार लोग यहाँ पर आराधना उपासना करते हैं। जी, लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद जी, इस दौरान शिक्षा दीक्षा का भी काफी महत्व है, उसको लेकर मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, ये बात सही है। बात यह है कि धर्माचार्य इसी समय यहाँ पर समवेत होते हैं जी। एक दूसरे से मिलते हैं, मिल करके जो धर्म के बारे में समस्याएं होती हैं उस पर चर्चा करते हैं, निर्णय लेते हैं। और इसी समय विशेष करके, वैसे तो चारों कुंभ में, लेकिन उज्जैन में और नासिक में ये व्यवस्था नहीं होती है। उस समय उत्तरायण के सूर्य बहुधा नहीं रहते हैं। हमारे यहाँ दीक्षा उत्तरायण के सूर्य में प्रशस्त मानी गई है। तो जब उत्तरायण का सूर्य होता है प्रयाग में और हरिद्वार में, तो यहाँ पर दीक्षा होती है। इसीलिए हरिद्वार के कुंभ में पर्याप्त संख्या में लोग प्रतीक्षा करते रहते हैं, कि गुरुओं की सेवा करते रहते हैं कि जब प्रयाग का या हरिद्वार का कुंभ होगा तो हम दीक्षा प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर दीक्षा का कार्यक्रम भी चलता है। बिल्कुल, लेकिन अगर बात की जाए आम जनमानस को, अगर वो शिक्षा दीक्षा लेना चाहें तो वो किस तरीके से वहाँ पर शिक्षा दीक्षा ले सकते हैं? अब बात यह है कि आम जनमानस को तो भयाक्रांत कर दिया गया है जी। ये कह दिया गया है कि कोरोना हो जाएगा, आना है तो कोरोना की अमुक अमुक जांच करा करके आइए। ऐसी ऐसी जांच है जिसकी रिपोर्ट भी एक दिन में नहीं मिलती है, दूसरे दिन तीसरे दिन मिलती है। अगर वो रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ से सही समय पर रिपोर्ट ही नहीं मिलती है। तो ये सब परिस्थितियाँ जो बनी हुई हैं उसके कारण इस बार का आम जनमानस हरिद्वार के कुंभ के पुण्य लाभ से काफी हद तक वंचित रह रहा है। जब वो गंगा में डुबकी ही नहीं लगा पा रहा है, संतों के आचार्यों के दर्शन ही नहीं कर पा रहा है, तो शिक्षा और दीक्षा और उपदेश ये तो कैसे प्राप्त कर सकेगा। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी कमी रह जा रही है लोगों के मन में, जो लंबे समय तक उनको सालती रहेगी। क्योंकि हरिद्वार नगरी भगवान शिव की नगरी हर की पैड़ी कही जाती है। ऐसे में जो श्रद्धालु जाते हैं आस्था के साथ, अभी फिलहाल महाकुंभ का आयोजन है लेकिन यहाँ पर हर की नगरी में हर कोई जाता है, लेकिन जब महाकुंभ के दौरान श्रद्धालु जाते हैं उनमें एक अलग ही उत्साह और उमंग दिखाई देता है। स्वाभाविक है। देखिए, किसी के घर में आप जाएं तो उस समय आपके मन में अपने प्रिय से मिलने की उत्कंठा रहती है, सच है। लेकिन अगर उसका जन्मदिन हो, अगर उसका विवाह हो रहा हो, अगर उसका कोई पुरस्कार उसको मिला हो, अगर ऐसा कोई विशेष अवसर होता है तो उसी प्रिय से मिलने जाने पर आपके मन का उत्साह सैकड़ों गुना बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह से माता गंगा के पास आने के लिए हर सनातन धर्मी लालायित रहता है। लेकिन अगर वो कुंभ के पर्व के अवसर पर जाने का उसको मौका मिले तो इससे बढ़कर के दूसरा सौभाग्य वो नहीं मानता है।
इसीलिए इस समय का उत्साह स्वाभाविक रूप से बहुत ऊंचा हो जाता है प्रत्येक सनातन धर्मी के हृदय में। जी, अभिमुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं कि 12 कुंभ का आयोजन होता है, जिनमें से 4 धरती पर और 8 देवलोक में होती है। उस अगर बात करें कुंभ की, तो वो कितना खास और अहम होता है जो धरती पर महाकुंभ का आयोजन होता है? देखिए, बाकी जगह पर जो हो, अमेरिका में अमुक चीज होती है, ब्रिटेन में अमुक चीज होती है, ऑस्ट्रेलिया में अमुक चीज होती है, लेकिन हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ जो चीज होगी उसका महत्व हमारे लिए ज्यादा होगा। इसी तरह से दूसरे लोकों में कुंभ आयोजित होता है, लेकिन जो मृत्यु लोक में होता है, क्योंकि हम मृत्यु लोक में के प्राणी हैं, इसलिए मृत्यु लोक में जो चीज होगी वही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उसका सरोकार हमसे जुड़ता है। तो मृत्यु लोक के जो 4 कुंभ हैं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया अभिमुक्तेश्वरानंद जी टीवी 100 से बातचीत करने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो महाकुंभ को लेकर जहां आस्था का पर्व लगा हुआ है, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, इस भव्य दिव्य महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं और अपने आप को यहां पर काफी, तो महाकुंभ को लेकर जो आस्था लोगों की है वो काफी अहम होने जाती है। तो इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। बने रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार।